हेलो, कैरियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम हल करेंगे। पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंतः इस्त व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंतः इस्त व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए, ये व्यंजन जो हमारे हैं वो हैं कौन से? क्या ये अंतःस्थ हैं, या ये हैं, या ये हैं, या ये हैं? तो चा छा जा, ये तो हमारा चा वर्ग है। क्या है ये? हमारे क्या है? चा वर्ग के वर्ण हैं। और ये हमारे जो है संयुक्त वर्ण हैं। कैसे वर्ण हैं? संयुक्त वर्ण हैं। और ये हमारे जो हैं वो अंतस्थ वर्ण हैं। कौन से वर्ण? अंतः इस्त वर्ण। और ये हमारे हैं ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण? ऊष्म वर्ण। तो हमने जब आपको वर्णमाला पढ़ाया था तो सभी वर्णों का ज्ञान कराया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे? अंतःस्थ वर्ण हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखें, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है? तो वीर में, या सोरठा छंद में, या गीतिका छंद में, या छप्पय छंद में? तो यहाँ पे वीर कोई छंद नहीं होता है, इसको कर लीजिए दोहा छंद। कौन सा छंद? दोहा छंद। तो यहाँ पे किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 12 पर यति होती है? तो देखिए, हमें पता है कि दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 13, फिर उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा इसका क्या होता है? उल्टा। क्या हो जाता है? उल्टा। और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और यहाँ पे 14 और 12 की यति होती है। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत गलत, असंगत मीन्स गलत, विलोम शब्द युग्म कौन सा है? अब इसमें जो विलोम शब्द है वो गलत हो उसे हमें पहचानना है। तो घात प्रतिघात ये तो सही है। प्रसारण संकुचन, प्रसारण मीन्स विस्तार करना, और संकुचन ये भी सही है। फिर शाश्वत और सदैव, तो शाश्वत मीन्स जो हमेशा बना रहे, सदैव मीन्स भी जो हमेशा बने रहे। खग और मृग, खग और इसका अपोजिट क्या है? खग और मृग। तो खग मीन्स पक्षी होता है, मृग मीन्स ये जानवर के अंतर्गत आ जाएगा मृग। तो यहाँ पे ये एक ही अर्थ को दर्शा रहे हैं, शाश्वत या सदैव। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? क्या अच्युत कहेंगे, या अटूट कहेंगे, या अटल कहेंगे, या अदेय कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अच्युत। क्या कहेंगे? अच्युत। ऐसी चीज या ऐसी वस्तु जो अपने स्थान से अलग ना की जाए उसे हम अच्युत कहेंगे। अगला देखें, जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु, या पिपासु? तो जो जीने की इच्छा है वो कहलाती है जिजीविषा। क्या कहलाती है? जिजीविषा। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। अगला देखें, संख्या का सही संधि विच्छेद है। संख्या का सही संधि विच्छेद है तो क्या हो जाएगा? देखिए, संख्या का सही संधि विच्छेद क्या है? सखी धनागमन, सखी धनागमन, सखी धन गमन, या संख्या धन गमन?
तो आपका हो जाएगा सखी धनागमन। कैसे? सखी में हमें बड़ी ई मिला और धन यहाँ पे आ। जब छोटी या बड़ी के बाद कोई आ समान स्वर मिलता है तो उसका या बन जाता है, तो वही यहाँ पे आपका बना है या। सखी बड़ी ई और आपका असमान वर्ण दोनों मिलके क्या बन गए? ये यहाँ से ई निकाल लिया तो आधा खा बचा और या बन गए, तो विकल्प नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? जब किसी सामान्य बात का, कोई सामान्य बात है उसका अर्थ विशिष्ट से लिया जाए और विशिष्ट बात को जो है सामान्य बात से उसका अर्थ लिया जाए या समर्थन किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? क्या विरोधाभास होगा या संदेह होगा या अर्थांतर न्यास होगा या विशेषोक्ति होगा? तो वो हो जाएगा हमारा अर्थांतर न्यास। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखें, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। हाँ, कामायनी तो उच्च कोटि का काव्य है। फिर माता पिता पूजनी है, यहीं पे गलती मिल गई। पूजनी नहीं होता, क्या होता है? पूजनी। तो अभी हम देखते हैं यही हमारा क्या है, हमें अशुद्ध यानी गलत ही छांटना है। अभी तो ये मिल गया, अभी आगे भी देखते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये भी सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, तो हमें जो चयन करना है वो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायावाद शब्द किस, छायादार, सॉरी क्या है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो किसका है? तत्सम, देशज, विदेशज या संकर। तो छायादार शब्द जो है वो किसका उदाहरण है? वो है संकर का उदाहरण। संकर शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर निर्मित होते हैं। तो जो छायादार शब्द है वो दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए ये संकर शब्द के अंतर्गत आएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? इनमें हमें उन शब्दों का चयन करना है जो शब्द भाववाचक हैं। तो देखिए, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो इसमें सारे शब्द तो भाववाचक हमें अभी नहीं दिख रहे हैं। आगे देखें, जवानी, खटास, पुस्तक या गंगा। तो इसमें पुस्तक, ये भी हमें अभी नहीं दिख रहा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। तो सूर्य भी नहीं। हमें कौन सा? हमें सारे जो हमारे शब्द हैं वो भाववाचक शब्द होने चाहिए। तो विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। यहाँ देखिए, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सारे शब्द आपके भाववाचक हैं और बाकी सारे ऑप्शन में हैं तो भाववाचक शब्द, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं एक शब्द भाववाचक नहीं है। अगला देखें, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं। इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसमें उस लोकोक्ति को हमें चुनना है जो गलत है। देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा यानी बंधनहीन, ये तो सही है। 3 13 होना यानी संगठित होना। 3 13 होना तो होता है कि इधर उधर भाग जाना। तो हमें चुनना क्या है? गलत चुनना है। अभी हम इसको देखते हैं। एक टकसाल के ढले हैं, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, ये भी सही है। आंख के अंधे, गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, मूर्ख लेकिन धनवान।
तो यही हमारा जो विकल्प है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या कि 3 13 होना, संगठित होना, यही इसमें गलत है। अगला देखें, कूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित वस्तु। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं, गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ वस्तु होना, क्योंकि गूलर के फूल को कभी किसी ने देखा नहीं है। वहां आपको गूलर के फूल में फल ही आपको दिखते हैं, फूल किसी ने नहीं देखा, तो यहाँ पे दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। अगला देखें, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो राधा के लिए, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे यानी कि राधा को मैंने कपड़े खरीद कर दे दिए, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान, करण, संप्रदान या कर्ता? तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान, यानी अपादान, यानी उसको हमने कपड़े खरीद के क्या किए? दे दिए। क्या किए? दे दिए। तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। अलग करने के अर्थ में कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे यानी खरीद करके राधा को कपड़े मैंने दे दिए, अलगाव हो रहा है, इसलिए अपादान कारक यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखें, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो वो हमारे हो जाएंगे स्थायी भाव। जो स्थायी भाव हैं उन्हीं की परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अगला देखें, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्वंद्व है कि द्विगु है कि अव्ययी भाव है या तत्पुरुष है? तो तिरंगा, यहाँ पे 3 रंग आए, तो जहाँ पे हमें 3 रंग मतलब संख्याओं का बोध हो, क्या हो? जहाँ पर हमको संख्याओं का बोध हो जाता है तो वहां पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास हो जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, अभ्यांतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का आधा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न या किसी वस्तु का भीतरी भाग। अभ्यांतर यानी अभ्यांतर, तो क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का क्या हो जाएगा? भीतरी भाग। अभ्यांतर माने बाहांतर अगर होता तो बाहरी भाग हो जाता, अभ्यांतर यानी कि किसी भी वस्तु का भीतरी भाग। अगला देखें, किस क्षेत्र की बोली को काशिका, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या सूरत? तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो जो वाराणसी की बोली है उसको क्या कहा गया? काशिका। क्योंकि वाराणसी जो है उसे हम पहले काशी भी कहते थे, अब जो है वाराणसी बनारस कहते हैं, तो काशी से ही वहां की बोली को क्या कहा जाता था? काशिका। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली, तो कैसी होगी जूही की कली? निराली होगी। तो जूही की कली निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत? तो जूही की कली जो है वो निराला की कविता है। अगला प्रश्न, निम्न लिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ हमें मिश्र वाक्य को पहचानना है। देखते हैं, प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। यहाँ तो कोई मिश्र वाक्य नहीं है। सुबह पहली बस पकड़ कर शाम तक लौट आओ, यहाँ भी कुछ भी मिश्रित नहीं लग रहा है। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होगा। तो ये जो है हमारा मिश्र वाक्य है, क्योंकि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को, अब ये तो गलत ही हो जाएगा। अगला देखें, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का
चयन कीजिए। यहाँ पे शब्द आपके दिए हुए हैं अम्बुज या अम्बुद। तो हमें पता है अम्बुज माने क्या होता है, कमल, और अम्बुद माने बादल। पहला ही हमें विकल्प यहाँ पे सही मिल गया है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, इस सेट से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है आप अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निरंतर आपको इसी तरह प्रैक्टिस सेट या क्लासेस मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।